परिवहन क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समय समय पर हमारे विद्यालय में अपना सहयोग देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षा और हमारे कॉलेज लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूजा मलिक जी, समस्त स्कूल की जो अन्य टीचर, समस्त स्टाफ, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज का आपका ये प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से उत्साहवर्धक रूप में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी वो भी बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको बता दूं कि आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी सन 1865 को एक महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम 28 जनवरी को उनकी जयंती के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। यानी कि अगर बात स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास की जाए और वहाँ पर लाला लाजपत राय का जिक्र ना हो तो मैं मानता हूँ कि वो इतिहास अधूरा है, क्योंकि हमारे भारत की आज़ादी में हमारे लाला लाजपत राय का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो सहयोग किया और जो बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है और उनके द्वारा कही गई बात आज भी लोगों की ज़बां पर है। क्योंकि जब एक आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सैनिकों ने एक आंदोलन के चलते उन पर लाठियां बरसाई थी तो उनके हौसले डगमग नहीं हुए थे और लाठियां खाकर उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। यानी कि लाठियां खाने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई थी और उन्होंने सामना करते हुए ये शब्द बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य की कील साबित होगी। और ऐसा हुआ। उनके बलिदान के बाद देश में जो क्रांति पैदा हुई थी, जो ज्वालामुखी लाला लाजपत राय ने देश के अंदर फैलाई थी, फिर वो एक, मैं कह सकता हूँ कि क्रांतिकारी रूप में पूरे देश में भड़की और उसका परिणाम हुआ कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और अभी 2 दिन पहले हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दिवस से आप समझते होंगे कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र से तात्पर्य है कि हमारे देश में अपने कानून लागू हुए थे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि गणतंत्रता का क्या महत्व है। गणतंत्र यानी कि हमारा अपना संविधान, हमारा देश का अपना संविधान एक लिखित संविधान है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास से संभव किया। यानी कि इसमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान लिखा। यानी कि ये याद करने वाली बात है कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और इसमें 251 पेज है। मैं आपको बता दूं, बहुत गर्व करने वाली बात है कि हमारा जो देश का संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। यानी कि हमारा देश एक विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमें गर्व करना चाहिए। हम धरती से लेकर चांद तक पहुंच चुके हैं और आज उन वीर शहीदों को भी याद करने का दिन है जिनकी वजह से ये संभव हो सका। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश के वीर सपूत शहीद हुए थे और उन्होंने हमें आज़ादी दी थी तो उन्होंने हमें एक बात कही थी कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ
आज़ाद भारत का दिन या गणतंत्र भारत का दिन, उस वक्त हमें भुलाना नहीं। तो आज का दिन गणतंत्र दिवस का दिन या स्वतंत्रता दिवस का दिन उन्हें याद करने का दिन है। आज राम प्रसाद बिस्मिल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज मंगल पांडे को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि मारो फिरंगियों को। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था भारत छोड़ो। आज यूसुफ मेहर अली को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अल्लामा इकबाल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। तो आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और एक नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद। आज चंद्रशेखर आजाद को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। आज सुखदेव को याद करने का दिन है, आज राजगुरु को याद करने का दिन है, आज सरोजनी नायडू को याद करने का दिन है, आज सावित्रीबाई फूले को याद करने का दिन है, आज बेगम हजरत महल को याद करने का दिन है और आज वीडी सावरकर को याद करने का दिन है। आज ऐसे ही हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें याद करने का दिन है, क्योंकि हम उनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकते। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं वीर सपूतों की देन है। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दी। एक बहन राखी लिए रक्षाबंधन पर बैठी है और उसके भाई को फांसी दी जा रही है। सोचिए कैसा समय होगा, और वे हंसी हंसी फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने गणतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आज 28 जनवरी पर आप सब लोग ये अहद ले, कसम ले, वादा करें, वचन करें कि हम अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए, अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम खुशी खुशी तैयार हैं, क्योंकि इसमें हजारों बलिदानियों ने अपनी जान की आहुति दी थी। और एक शेर के माध्यम से आज मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब होते हैं वो लोग खून जिनका अपने वतन के काम आता है। और आज भी जो सरहदों पर हमारे वीर जवान खड़े हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सभी त्यौहार मना रहे हैं, हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आज भी वीर सपूत हमारी सरहदों पर खड़े हैं, जो अपना सीना निछावर करने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आज भी देश के वीर सपूत हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अब आती है बात हमारी कि हम देश की रक्षा कैसे करें। जरूरी नहीं है कि हम सरहदों पर खड़े होकर ही देश की रक्षा करें, हम देश के अंदर रहकर भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देश की रक्षा? मैं इमरान राजा, स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर, आपसे कहना चाहता हूं कि हम देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। जल प्रदूषण को रोककर, वायु प्रदूषण को रोककर, ध्वनि प्रदूषण को रोककर, अगर हम कहीं देखते हैं कि जल खुला हुआ है, अनावश्यक जल बह रहा है, तो हम उसे रोककर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने पानी को कुएं में देखा था, और जो हमारे माता पिता हैं उन्होंने पानी को नल में देखा, और आज हम टंकी और वाटर कूलर में देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली जनरेशन सिर्फ बोतलों पर निर्भर हो जाए। इसलिए हमको जल बचाना चाहिए। ये भी एक देश की रक्षा है, ये भी देश की सेवा है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कूड़ा करकट हो रहा है, तो हमें उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अपने घर से निकलने वाला सूखा या गीला कूड़ा नगर पंचायत की कूड़ा गाड़ी में ही डालना चाहिए। ये भी देश की सेवा है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे घर का वाहन अधिक धुआं फेंक रहा है, तो अपने माता पिता से आप ये कह सकते हैं कि पापा इसकी सर्विस कराओ, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ये भी देश की सेवा है। अगर तीव्र आवाज़ में कोई यंत्र बज रहा है, तो आप उसे रोककर भी देश की सेवा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से पढ़कर डीएम, एसपी, आईपीएस बनकर देश की
देश का नाम ऊंचा करे और देश की सेवा करे, तो इस रूप में भी आप देश की रक्षा कर सकते हैं। आप एक ओहदे पर पहुंचकर, पुलिस में जाकर या टीचर बनकर या किसी भी क्षेत्र में जाकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ो और किसी न किसी रूप में देश की सेवा करो। और अंत में मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए हमारे जो स्कूल की प्रधानाचार्य है डॉक्टर पूजा मलिक, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। देखो, ये हमारे क्षेत्र का लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज, और मैं कह सकता हूँ मैं पूरे क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और हर तरफ अपनी नज़र बनाए रखता हूँ। लेकिन जिस दिन से डॉक्टर पूजा मलिक जी ने प्रधानाचार्य कार्यभार संभाला है, तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी बदलाव आया है। चाहे वो अनुशासन की बात हो, शिक्षा की बात हो या किसी भी बात हो, मैं कह सकता हूं कि ये हमारे क्षेत्र में थाना भवन में एक नारी शक्ति के रूप में उभर कर आई है और इनको आदर्श मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं तो इनके लिए कहना चाहूँगा कि हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मामूली इंसान हो। जय हिंद, जय भारत।